ये ओशो के विचार हैं और ये एक ऐसे व्यक्ति के सवालों के जवाब में है जो अपने अतीत से बहुत बुरी तरह जूझ रहा है। उसे लगता है उसने अपनी जिंदगी, खासकर अपनी जो यौन ऊर्जा है या गुस्सा, अहंकार, इनके चलते बर्बाद कर दी, एकदम खत्म। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि ये व्यक्ति 36 साल के हैं और बचपन से लेकर अब तक जो हुआ उस पर गहरा पछतावा है। वो अपने प्री मैच्योर बर्थ 7 महीने में जन्म का भी जिक्र करते हैं और फीलिंग ये है कि सब लुट गया, जीवन व्यर्थ हो गया। तो आज हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ओशो इस गहरी निराशा को, इस पछतावे को कैसे देखते हैं। क्या क्या सच में अतीत के बोझ से उबरा जा सकता है? और ये जो पछतावे का चक्कर है, इसे कैसे तोड़ा जाए? हाँ, और क्या वाकई जब लगे कि सब खत्म हो गया है, तभी कोई रास्ता बचता है ट्रांसफॉर्मेशन का, रूपांतरण का? चलिए देखते हैं ओशो क्या राह सुझाते हैं। हाँ, देखिए, ओशो का सबसे पहला और शायद सबसे सीधा जवाब है, जो हो गया सो हो गया, बीती ताही बिसार दे। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वो पत्थर की लकीर है। तो ओशो साफ कहते हैं, अतीत के लिए रो मत। हाँ, उस पर आंसू बहाना या सिर पीटना, वो बस आज के पल को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। लेकिन ये कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल है नहीं? जब दर्द गहरा हो तो अतीत बार बार सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल है और ओशो इस मुश्किल को समझते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये आसान है, वो कहते हैं कि ये जो चिंता है ना, या पछतावा, ये भी उसी मन का खेल है जिसने पहले अतीत को गंवाया था। अच्छा। हाँ, पहले कर्म करके या न करके समय गंवाया और अब चिंता करके समय गंवा रहे हैं। अरे वाह! ये ऐसा है, ओशो उदाहरण देते हैं जैसे कोई जुए में अपना सारा पैसा, मूलधन हार जाए और फिर घर आकर उस हार पर चिंता कर करके अपना बचा खुचा सुकून भी खो दे। हाँ, वो बेकार का ब्याज कमाने की कोशिश कर रहा है चिंता करके। वाह! ये मूलधन खोकर ब्याज कमाने की कोशिश, ये तो कमाल का उदाहरण है। पछतावा अपने आप में एक और बर्बादी हुई। हाँ, ओशो के हिसाब से तो बिल्कुल यही है। ये एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र। पहले गलती हुई, फिर उस गलती पर पछतावा करके एक और गलती कर रहे हैं, वर्तमान को न जीने की गलती। मन अतीत में उलझाए रखता है। हाँ, ताकि हम आज जो संभव है उसे देख ही ना पाए। और ओशो ये भी कहते हैं कि ये कहानी सिर्फ उस एक व्यक्ति की नहीं है, ये कमोबेश हर एक की कहानी है। बिल्कुल। कोई सोचता है जवानी काम में निकाल दी, कोई सोचता है गुस्से में निकाल दी, कोई लोभ में। हर कोई पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ न कुछ मलाल रही जाता है। शायद ही कोई हो जो कहे सब परफेक्ट था। हाँ, ये तो है। लेकिन इसके ठीक बाद ओशो एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाते हैं। अच्छा। वो क्या है? ओशो का ये आश्वासन है कि कोई भी व्यक्ति इतना नहीं खो सकता कि सब कुछ खो जाए। सब कुछ? हाँ, कि बिल्कुल ही सब खत्म हो गया। वो कहती हैं ये संभव ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो हमारी असली संपत्ति है, हमारा होना, हमारा स्वभाव, हमारा आंतरिक स्वरूप, हाँ, हमारा बीइंग, वो कभी नष्ट नहीं होता। बाहर की चीजें, समय, ऊर्जा, मौके, ये गवाए जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन भीतर का जो केंद्र है वो अक्षुण्ण रहता है, वो हमेशा वही है। ये सुनकर वाकई बहुत राहत मिलती है कि चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, भीतर एक कोना है जो शांत है, अनछुआ है। ओशो का इशारा यही है। और वो आगे कहते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ इतनी सी समझ भी बच गई है कि मैंने अपना अतीत व्यर्थ गवाया, हाँ, तो ये समझ ही काफी है। ये छोटा सा एहसास, ये चिंगारी ही रूपांतरण के लिए पर्याप्त है। सिर्फ ये एहसास कि मुझसे गलती हुई, इतना काफी है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। ओशो इसे एक बीज के उदाहरण से समझाते हैं। अच्छा। एक छोटा सा बीज, बिल्कुल छोटा सा, उसमें पूरा जंगल छिपा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसे बस सही जमीन, सही माहौल मिल जाए। तो वैसे ही ये जो एहसास है कि मुझसे गलती हुई, मैंने समय गवाया, ये रूपांतरण का बीज है। अगर ये एहसास सच्चा है, गहरा है, तो इससे एक नया जीवन वो अंकुरित हो सकता है। लेकिन ओशो यथार्थवादी भी लगते हैं साथ साथ। वो ये नहीं कहते कि अब चलो सब आसान हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में वो कहते हैं कि रास्ता अब कठिन होगा। हाँ, साफ कहते हैं, अगर बचपन संयम से बीता होता ब्रह्मचर्य में, तो शायद ये आध्यात्मिक यात्रा आसान होती, राहों में फूल मिलते। अब जब जीवन का एक बड़ा हिस्सा दूसरी दिशा में बह गया है, तो वापसी की राह कठिन होगी। सीधी बात है। अब फूल नहीं मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे।
सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी। मतलब अब मेहनत ज्यादा लगेगी, दर्द ज्यादा होगा। हाँ, ओशो कहते हैं पसीना बहेगा, थकान होगी, क्योंकि जो गड्ढे खुद खोदे हैं उनसे बाहर निकलने में मेहनत तो लगेगी ही। सही बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ओशो बार बार दोहराते हैं वो ये है कि रास्ता अब भी मौजूद है। देर कभी भी इतनी नहीं होती कि दरवाजे बंद हो जाएं। कभी नहीं। कभी नहीं। जब आंख खुल जाए, जब समझ आ जाए, तभी सवेरा है। वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। ये जब जागो तभी सवेरा वाली बात, ये बहुत उम्मीद देती है। और श्रोत में वो जो शराबी और मछली वाले उदाहरण हैं, उनसे लगता है ओशो जीवन को सकारात्मक ढंग से देखने पर भी जोर देते हैं। हाँ, ये उनके नजरिए का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो कहते हैं क्या पता कोई शराबी अपनी शराब की लत के कारण ही किसी संत तक पहुंच जाए। अच्छा। हाँ, हो सकता है वो भटकना जरूरी था उसे सही राह तक लाने के लिए। या जैसे मछली जब रेत पर तड़पती है तभी उसे पानी की झील की असली कीमत पता चलती है। तो हो सकता है जीवन में कुछ खोना, कुछ गंवाना जरूरी हो ताकि हमें उसकी कीमत समझ आए जिसे हम असल में पाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हम तो भटकाव को सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, पर ओशो उसमें भी एक संभावना देख रहे हैं। अच्छा, अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो उस व्यक्ति ने पूछा था, उसका 7 महीने में जन्म लेना, ओशो इसे मृत्यु के अनुभव से कैसे जोड़ते हैं? देखिए, ये ओशो की जो कर्म और पुनर्जन्म की समझ है उसका हिस्सा है। वो कहते हैं कि जो लोग मरते समय जीवन को बहुत कसकर पकड़ते हैं, मतलब छोड़ना नहीं चाहते, मृत्यु से लड़ते हैं। हाँ, मोह। हाँ, तीव्र मोह, जीने की तीव्र इच्छा, उनकी ये जो आकांक्षा है ये उन्हें अगले गर्भ से जल्दी खींच लाती है। वो मानो नए जीवन में कूदने की जल्दी में होते हैं, इसलिए हो सकता है वो समय से पहले जन्म ले लें। और इसके उलट जो शांति से मृत्यु को स्वीकार करते हैं? ओशो कहते हैं जो शांत भाव से, स्वीकृति से शरीर छोड़ते हैं, वे नए जन्म में भी सही समय पर शांति से आते हैं। उनकी मृत्यु की शांति वो उनके अगले जन्म की शुरुआत में भी झलकती है। ये तो बहुत गहरा है। और स्रोत ये भी कहता है कि मृत्यु के समय की जो हमारी आखिरी मानसिक दशा होती है, मतलब लास्ट थॉट, हाँ, अंतिम भाव, वो अगले जन्म की नींव बन जाता है। जैसे अगर मन में बहुत वासना हो तो ओशो के अनुसार अगले जन्म में उस व्यक्ति की यौन ऊर्जा वो जल्दी सक्रिय हो सकती है, या जीवन का पूरा फोकस ही कामुकता के आसपास घूम सकता है। और अगर मृत्यु के समय मन शांत है, प्रार्थना है, राम का भाव है, तो अगले जन्म में ब्रह्मचर्य या ऊर्जा का ऊपर उठना, आध्यात्मिक रुझान, ये सब सहज हो सकता है। अच्छा, तो शायद इसीलिए हमारी जो परंपराएं हैं, मृत्यु के समय राम नाम सुनना, गंगा जल देना, मंत्र जाप, ये सब इसीलिए हैं ताकि आखिरी विचार अच्छे हों, ऊपर उठाने वाले हों। बिल्कुल। ओशो मानते हैं कि ये परंपराएं बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित हैं। वो एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, जैसे रात को सोते समय का हमारा आखिरी विचार हाँ, अक्सर सुबह उठते ही हमारा पहला विचार बन जाता है ना। हाँ, होता है ऐसा। बस उसी तरह मृत्यु के क्षण का अंतिम विचार वो अगले जन्म की पहली मानसिक अवस्था या झुकाव बन जाता है। हर किसी की मृत्यु भी उतनी ही यूनिक होती है जितनी उसकी जिंदगी। श्रोत में वो दीपक वाला उदाहरण भी था कि बुझने से पहले वो जोर से भभकता है। उसका क्या मतलब है यहाँ? ओशो कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मृत्यु के बिल्कुल करीब आकर जीवन की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अचानक जोर पकड़ सकती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे दीपक बुझने से ठीक पहले अपनी सारी बची खुची तेल या घी की ऊर्जा से एक बार तेजी से जलता है, भभकता है। वैसे ही जीवन ऊर्जा शरीर छोड़ने से पहले अपनी अधूरी वासनाओं को पूरा करने का एक आखिरी तीव्र प्रयास कर सकती है। एक उबाल सा आ सकता है। इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या उपाय है? ओशो के अनुसार इसका एक ही उपाय है, जीवन भर अपनी वासनाओं के प्रति होश रखना, सजग रहना, साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब बिना जजमेंट के, बिना उसमें बहे, बस दूर खड़े होकर देखना कि हाँ, ये इच्छा उठ रही है, ये वासना उठ रही है। जैसे हम सड़क पर ट्रैफिक को देखते हैं, उसमें कूदते नहीं। अगर जीवन भर ये अभ्यास हो तो मृत्यु के क्षण में वो जो वासना का आखिरी भपका है, उससे अभिभूत होने की, उसमें बह जाने की संभावना कम हो जाती है। समझ गया। अच्छा, बातें हैं उस मूल सवाल पर जहां से बात शुरू हुई थी, वीर्य और ब्रह्मचर्य। उस व्यक्ति को लगता है कि उसने बहुत ज्यादा वीर्य स्खलन से सब गंवा दिया। ओशो वीर्य को कैसे देखते हैं? यहाँ ओशो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। शायद जो आम धारणा है उसे तोड़ते हैं। वो साफ करते हैं
कि वीर्य कोई बैंक में जमा फिक्स डिपॉजिट नहीं है अच्छा, कि एक बार खर्च हो गया तो बस खत्म, हमेशा के लिए कम हो गया। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक रचनात्मक ऊर्जा है, एक क्रिएटिव एनर्जी जो हमारे शरीर में रोज बनती है। रोजाना हमारे खाने से, हमारी सांस से, हमारे काम से, हमारे आराम से ये लगातार बन रही है। तो ये सोचना कि मैंने इतने सालों में इतना वीर्य गंवा दिया, अब कुछ नहीं बचा, ये सोच ही मतलब गलत है। ओशो के अनुसार हाँ, ये सोच तथ्यों पर आधारित नहीं है। वीर्य आज भी बन रहा है, इसलिए अतीत में क्या हुआ ये सोचकर आज निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और ओशो ब्रह्मचार्य की भी एक अलग परिभाषा देते हैं। हाँ, वो क्या है? वो कहते हैं ब्रह्मचार्य का मतलब वीर्य को खर्च करने में कंजूसी करना नहीं है। कंजूसी नहीं, आमतौर पे तो इसे रोकने से ही जोड़ते हैं। देखिए, ओशो कहते हैं बहुत से लोग कंजूसी के मारे ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वो कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते, ना पैसा ना ऊर्जा। लेकिन ये सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। ओशो के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को पहले अपने भीतर गहरा और घना होने देना। गहरा और घना? हाँ, मैच्योर होने देना, उसे परिपक्व होने देना। फिर उस ऊर्जा का उपयोग, चाहे वो संभोग में हो या ध्यान में या किसी क्रिएटिव काम में, वो अनुभव बहुत गहरा हो सकता है, रूपांतरणकारी हो सकता है। क्या ओशो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी एक गहरा संभोग भी मुक्ति दे सकता है? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र आता है। अगर संभोग पूरी अवेयरनेस से, प्रेम से, गहराई से हो तो वो भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। लेकिन पॉइंट वही है, ऊर्जा को पहले इकट्ठा करना, उसे रिफाइन करना जरूरी है। और सबसे बड़ी राहत की बात ओशो ये देते हैं कि वीर्य आज भी बन रहा है। अगर आज भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य की दिशा में, मतलब ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन और ऊर्ध्वगमन की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो ऊर्जा फिर से इकट्ठी होने लगेगी, वो फिर से रूपांतरित हो सकती है। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो कहते हैं जीवन बड़ा उदार है, वो कंजूस नहीं है। वो 1000 बार गलती करने पर भी हमें एक और मौका देता है। अगर हम आज भी दिशा बदलने को तैयार हैं तो जीवन पूरा सहयोग करने को तैयार है। ये वाकई बहुत आशा जगाने वाली बात है। लेकिन ओशो समाज के असर को भी देखते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति, खासकर इस यौन ऊर्जा के मामले में, एक डबल बाइंड में, एक दोहरे दबाव में फंस जाता है। हाँ, ये विश्लेषण बहुत बहुत दिलचस्प है। ओशो कहते हैं एक तरफ तो है पूरा बाजार, फिल्में, विज्ञापन, साहित्य, फैशन, हाँ, जो 24 घंटे वासना को उकसा रहा है, उसे भुना रहा है। मतलब कार बेचने के लिए भी नंगी औरत का चित्र चाहिए, साबुन बेचने के लिए भी सेक्स का इशारा चाहिए। हर चीज के साथ वासना को चिपकाया जा रहा है। ये तो है। और दूसरी तरफ है हमारे पारंपरिक धर्मगुरु, पंडित, पादरी, मुल्ला, जो वासना का इतना कठोर विरोध करते हैं, उसे इतना पाप और बुरा बताते हैं कि उनका वो विरोध ही उसे और ज्यादा आकर्षक बना देता है। अच्छा। हाँ, ये साइकोलॉजी है। जिस चीज को जितना दबाओगे, मन उसी की तरफ उतना ही भागेगा। तो एक तरफ खुला बुलावा, दूसरी तरफ सख्त मनाही। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल। ओशो कहते हैं व्यक्ति इन दो पार्टों के बीच पिस जाता है, और इसमें खासकर बचपन में, जवानी में, व्यक्ति का अपना दोष बहुत कम होता है। हाँ। वो तो एक कोरी स्लेट जैसा है। हाँ। समाज और संस्कृति उस पर अपनी ये विरोधी बातें लिख देते हैं। जब तक उसे होश आता है, समझ आती है, तब तक काफी ऊर्जा, काफी समय बह चुका होता है। लेकिन फिर वही बात। हाँ, ओशो फिर वहीं लौटते हैं, लेकिन देर अब भी नहीं हुई है। जब आँख खुले तभी सही समय है। अतीत को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, लेकिन भविष्य को एक नई दिशा दी जा सकती है, आज इस पल में चुनाव करके। शोध के आखिर में एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है, जब वो व्यक्ति एकदम हताश होकर कहता है, प्रभु अब आप ही कुछ करें। ओशो इस पुकार के पीछे जो दो अलग अलग भाव हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म विश्लेषण है, बहुत गहरा। ओशो कहते हैं कि ये जो वाक्य है, अब आप ही कुछ करें, ये दो तरह की मनःस्थिति से आ सकता है। पहला है निराशा, डिस्पेयर। निराशा, हाँ, इसका मतलब है मैंने सब करके देख लिया, मुझसे तो हुआ नहीं, अब दुनिया में किसी और से क्या होगा, चलो ये भगवान वाला या गुरु वाला नुस्खा भी आजमा लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए। ओशो कहते हैं इस निराशा के भाव से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जीवन पर, संभावना पर, परमात्मा पर या खुद की आंतरिक क्षमता पर कोई श्रद्धा ही नहीं है।
ये बस हार मान लेने का एक और तरीका है, डिफिटिज्म है। और दूसरा भाव कौन सा है? दूसरा भाव है सच्ची असहाय अवस्था, हेल्पलेसनेस। ये निराशा नहीं है, ये गहरी समझ है कि मैं, मतलब मेरा अहंकार, मेरा कर्तापन, मेरा ईगो, ये इस काम को नहीं कर सकता। मैंने अपने तरीके से कोशिश की और मैं हार गया। अब मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ विराट के प्रति, अस्तित्व के प्रति। अच्छा। ये हार अहंकार की है, संभावना की नहीं। ये समझ के मेरे किए नहीं होगा, लेकिन शायद मेरे मिटे हो जाए। मैं हट जाऊं तो शायद कुछ हो जाए। तो ये जो असहाय अवस्था है, ये एक तरह की शक्ति बन सकती है, अहंकार को छोड़ना? बिल्कुल। ओशो कहते हैं कि यही सच्ची असहाय अवस्था ही प्रार्थना बनती है। जब व्यक्ति अपना जोर लगाना छोड़ देता है, नदी से लड़ना बंद कर देता है और नदी के साथ बहने को तैयार हो जाता है, तब जीवन की अस्तित्व की ऊर्जा उसे सहारा देती है, उसे उधार मिलती है। व्यक्ति हारा है तो अपने अहंकार के कारण हारा है, गलत ढंग से चलने के कारण हारा है। संभावना अभी भी वहीं खड़ी है, दरवाजा अब भी खुला है। जरूरत बस अहंकार को छोड़कर उस दरवाजे से गुजरने की है। तो इस पूरी बातचीत से और ओशो के इन विचारों से एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या ये जो अतीत का पछतावा है, जैसा ओशो इशारा कर रहे हैं, ये वाकई सिर्फ मन का बुना एक जाल है जो हमें आज में, वर्तमान में जो शक्ति है, जो रूपांतरण की संभावना है, उसे भटकाता रहता है? और इससे जुड़ा एक और सवाल कि क्या अपने कर्ता होने के भाव को, मतलब इस मैं को, अहंकार को पूरी तरह छोड़ देना, यहाँ तक कि उस पॉइंट पर जहाँ हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, क्या वही क्षण असल में एक नई शक्ति का, एक नए सहयोग का दरवाजा खोल सकता है? ये गहरे प्रश्न हैं, यकीनन इन पे सोचने की, मनन करने की जरूरत है। ओशो ने जो तर्क दिए, जो उदाहरण दिए, जो आश्वासन दिया, वो हमारे अपने जीवन के अनुभवों से कहाँ तक मेल खाते हैं? हाँ, ये विचार हमें कहाँ छूते हैं और क्या ये हमें अतीत के बोझ से मुक्त होकर आज में जीने की, अभी जीने की कोई राह दिखाते हैं? इस पर सोचना और अपने अंदर इसके जवाब खोजना शायद इस चर्चा का सही मायने में अगला कदम हो सकता है। बिल्कुल।